कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट और ये है सीएम फर्स्ट स्पेशल। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिक्षा, संस्कृति, आवास, युवा और वैश्विक व्यापार हर मोर्चे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नेतृत्व क्षमता एक नई दिशा दे रही है। आज की बड़ी खबरें साफ दिखाती है कि कैसे मध्य प्रदेश सिर्फ राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहा है। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। भोपाल में शिक्षक सम्मेलन का भव्य आयोजन, सीएम मोहन यादव ने कहा शिक्षक समाज की नींव है। सनातन संस्कृति नई ऊर्जा के साथ प्रदेश में फहराई जा रही है, सीएम मोहन यादव ने गीता भवन के विस्तार की जानकारी दी। प्रधानमंत्री आवास योजना से अब तक 4 लाख घर बनकर तैयार, सीएम मोहन यादव ने कहा ये सम्मान और सुरक्षा की नींव है। नए सांदीपनि विद्यालय शुरू, सीएम मोहन यादव ने कहा शिक्षा से सशक्त और आत्मनिर्भर पीढ़ी का निर्माण। भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौता, सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी को बधाई दी, कहा नई प्रेरणा और अवसर। और चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में राजधानी भोपाल स्थित सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह एवं राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश भर से आए शिक्षकों, शिक्षाविदों और शिक्षा विभाग से जुड़े प्रतिनिधियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक समाज की नींव होते हैं। जिस राष्ट्र के शिक्षक सशक्त होते हैं उसका भविष्य भी उज्जवल होता है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, शिक्षकों को आधुनिक संसाधनों से जोड़ने और नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आप सबके लिए आप सबको प्रणाम करता हूं। आपके माध्यम से कई सारे ऐसे प्रस्तर से निकली हुई प्रतिमाएं अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार से अपनी भूमिकाएं अदा कर रही हैं और वो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब तो और आनंद है। लेकिन आज नहीं, आदिकाल से भारत की पहचान दुनिया में अगर किसी कारण से है तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की भूमिका के कारण से सदैव सनातन संस्कृति हमको विश्व गौरव का इस मान सम्मान की तरफ भी ले जाती है और सच्चे अर्थों में मानवता के मूल गुणों को दुनिया के सामने प्रकट करने के लिए अनादिकाल से भारत की अपनी पहचान रहती आई है। कदम कदम पर, हर बार, हर समय, हर युग में जब कभी चुनौती मिली होगी दुनिया के सामने या भारत के सामने भी, हर बार हमारा एक कोई शिक्षक खड़ा हुआ होगा, उसने सारे प्रश्नों के उत्तर अपने शिष्य के माध्यम से दिलाए। यह हमारा गौरवशाली अतीत है हर बार का। हम इसके उदाहरण अगर देखें, हर काल में भगवान श्री राम का काल देखें, त्रेता युग याद करें। त्रेता युग में महाराज दशरथ के 4 पुत्र हैं। 4 पुत्रों के माध्यम से उनकी अपनी शिक्षा दीक्षा के बाद वो अपने राजमहल की सीमाओं में रह रहे हैं कि हमारे शिष्य को कहां तक ले जाना है ये शिक्षक ही तय करते, गुरु परंपरा तय करती है। ये हजारों साल पुरानी परंपरा हमारी, ये हर काल में दिखाई देती है। भगवान श्री कृष्ण के काल में सांदीपनि जी के माध्यम से दुनिया के अंदर कहां तो कंस को मारने के इतने बड़े पराक्रम के बाद भगवान, और हमारा सौभाग्य एक थोड़ा सा लाभ भी मिल गया मध्य प्रदेश का, इसलिए कि भले ही कंस को मारा वो उत्तर प्रदेश होगा लेकिन भगवान कृष्ण को श्री कृष्ण बनाने वाली धरती मध्य प्रदेश की है सांदीपनि जी के माध्यम से। तो ऐसे में हमारे गुरुकुलों का नाम सांदीपनि नहीं होगा तो क्या होगा? ये तो हमारा उत्साह और 4 गुना बढ़ाता। हाँ, हम ये गर्व से कह सकते हैं कि भगवान राम ने वनवास काल का भी 11 साल का समय
मध्य प्रदेश की धरती पे गुजारा, ये हमारी प्रदेश की धरती तब भी गौरवान्वित हुई या भगवान कृष्ण का काल है। हर काल में, हर समय इस धरती के अंदर यहाँ के इस परिवेश में इसी प्रकार का आनंद का वातावरण रहा है। जब मैं यहाँ शिक्षक संघ के कार्यक्रम में आया तो मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, ऐसा ही एक विद्यार्थी भाबरा से निकल करके चंद्रशेखर आजाद बनता है, वो भी आनंद हमारे इस प्रदेश का ही। ऐसे कई सारे विक्रमादित्य से लगाकर राजा भोज तक हर काल हर युग में हमारे यहाँ के युवाओं ने शिक्षकों के आशीर्वाद से अपनी अपनी भूमिका अदा की। और मुझे लगता है विनम्रता के साथ आपने अभिनंदन पत्र में थोड़ा ज्यादा ही जोड़ दिया, मैं थोड़ा कम ही कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो आपका अधिकार है। सरकार के माध्यम से सरकार की व्यवस्थाओं में सरकार का मतलब सहकार भी है और सहकार परस्पर होता है। हमारे यहाँ वोटों से चुनी हुई सरकार अगर सब वर्गों का ध्यान नहीं रखे तो सरकार में रहना ही बेकार है, फिर काहे के लिए सरकार में बने। सरकार के माध्यम से उच्चतम लक्ष्य भी निर्धारित होना चाहिए, सभी उलझे सुलझे प्रश्नों का समाधान भी निकलना चाहिए और इन सारे निर्णयों से भविष्य में प्रदेश की देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की सामर्थ्य भी होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश अपनी अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी करें। हमको इस बात की प्रसन्नता है, जिन शिक्षकों के मैं सामने बात कर रहा हूं वो सारा वो वर्ग है जिसने कठिनाइयों में से, परेशानियों में से, हर घर से कोई भी बच्चा अगर सरकारी स्कूल में जा रहा तो उसकी कई सारी चुनौतियां भी होती। उन चुनौतियों में से उस बच्चे की चुनौती का समाधान करते हुए उसकी जितनी आगे बढ़ने की क्षमता, उसको आशीष दे करके ये हमारे शासकीय शिक्षकों के माध्यम से चलने वाले विद्यालयों ने नरेंद्र मोदी भी बनाया, राव उदय प्रताप सिंह जी भी बनाया और हमारे जैसे एक विद्यार्थी का नंबर भी यहाँ तक लगा दिया। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सरकारी विद्यालयों के माध्यम से जिस प्रकार का आपने एक तरह से एक विद्यार्थी को अलग अलग प्रकार से गढ़ा है, वाकई वो अद्भुत है और इसीलिए एक नहीं कई उदाहरण है। वो सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक व्यवस्था का यही सबसे अच्छा पक्ष। हमारे विद्यालय ऐसे ही समृद्ध भूमिका निभाते रहे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षक केवल पाठ्यक्रम ही नहीं पढ़ाते बल्कि संस्कार, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण की भावना भी विद्यार्थियों में विकसित करते हैं। ऐसे में शिक्षकों का सम्मान करना पूरे समाज का दायित्व है। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। सनातन संस्कृति आज नई ऊर्जा के साथ अपनी ध्वजा फहरा रही है और मध्य प्रदेश तेजी से बन रहा है भारत की आध्यात्मिक भूमि का ध्वजवाहक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज ये बड़ा संदेश साझा करते हुए कहा कि सनातन संस्कृति केवल परंपरा नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संस्कार और चेतना का आधार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये संदेश हर पीढ़ी तक पहुंचे, इसी उद्देश्य से प्रदेश के हर नगरीय निकाय में गीता भवन का निर्माण किया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि इंदौर और जबलपुर में गीता भवन की शुरुआत पहले ही हो चुकी है और आने वाले समय में पूरे प्रदेश में इसका विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार गीता भवन केवल भवन नहीं बल्कि संवाद, संस्कार और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। ये आस्था के पुनर्जागरण की गाथा है जिसमें सनातन संस्कृति नई ऊर्जा के साथ अपनी ध्वजा फहरा रही है और मध्य प्रदेश बन रहा है भारत की आध्यात्म भूमि का ध्वजवाहक। गीता के ज्ञान, धर्म और कर्तव्य का संदेश पीढ़ियों तक पहुंचे, इस उद्देश्य के साथ प्रदेश के हर नगरीय निकाय में गीता भवन का निर्माण किया जाएगा। इंदौर और जबलपुर में गीता भवन शुरुआत हो चुकी है। ओरछा की पावन धरती पर भव्य और दिव्य श्री राम राजा लोक का दूसरा चरण तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ श्रद्धा, संस्कृति और वैभव एक साथ जीवंत होंगे। सांस्कृतिक पुनर्जागरण की कड़ी में मध्य प्रदेश में श्री राम वनगमन पथ भी आकार लेगा। जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम के चरण पड़े उन पावन स्थलों को जोड़कर आस्था का एक महान सर्किट विकसित किया जा रहा है ताकि भक्ति, संस्कृति और धार्मिक पर्यटन की अविरल धारा बहती रहे। मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के साक्षी रहे स्थलों को तीर्थ स्थल के रूप में सजा संवार कर श्री कृष्ण पाथे के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि श्री कृष्ण की शिक्षाओं और लीलाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके।
जन आस्था को सर्वोच्च सम्मान देते हुए प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई है ताकि पवित्रता, श्रद्धा और मर्यादा बनी रहे। आज मध्य प्रदेश सिर्फ भौतिक विकास नहीं कर रहा बल्कि प्रदेश में धार्मिक पुनर्जागरण हो रहा है। सनातन संस्कृति फिर से गौरव के शिखर पर है। आस्था की ज्योति पहले से कहीं अधिक प्रज्वल है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना आम लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में अब तक 11 लाख से अधिक आवास मंजूर किए जा चुके हैं, जिनमें से 4 लाख से ज्यादा आवास पूरी तरह बनकर तैयार हो चुके हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य हर पात्र गरीब परिवार को पक्का, सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त सहायता दी जा रही है, जिससे लोग अपना खुद का घर बना सके। डॉक्टर मोहन यादव के अनुसार ये केवल 4 दीवारों का निर्माण नहीं बल्कि सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन की नींव है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शेष आवासों का निर्माण तेज गति से किया जा रहा है ताकि हर पात्र परिवार को समय पर घर मिल सके। गरीबों को सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 11 लाख से अधिक आवास मंजूर किए गए। जब मैं आपसे बात इस तरह से कर रहा हूं तो 4 लाख से अधिक आवास तो हमारी सरकार ने काम की गति को मेंटेन करते हुए तैयार भी कर दी है और हम लगभग 5.25 लाख आवास बनाएंगे। मुख्यमंत्री मजरा टोला योजना के माध्यम से 20,000 से अधिक बसाहटों तक सड़कों की सुविधा पहुंचाने का प्रयास प्रारंभ हुआ है। इस कार्य के लिए 21,000 करोड़ की राशि हमारी सरकार द्वारा मंजूर की गई। वही बता दें कि प्रदेश भर में सरकार का संकल्प है हर विद्यार्थी तक गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा पहुंचाना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शिक्षा ही वो माध्यम है जो समाज को सशक्त और भविष्य को सुरक्षित बनाती है। इसी दिशा में प्रदेश में 369 नए सांदीपनि विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण, अनुशासन और संस्कारों से युक्त शिक्षा मिल सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अनुसार सांदीपनि विद्यालय केवल पढ़ाई के केंद्र नहीं बल्कि संस्कार, संस्कृति और समग्र विकास के संस्थान होंगे। सरकार का उद्देश्य है कि शहर हो या गांव, हर छात्र को सम्मान, अवसर और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा जरूर मिले। स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा के माध्यम से एक सशक्त और आत्मनिर्भर पीढ़ी तैयार करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। चलिए रुक करते अगली खबर का। आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्षण आया है जब भारत और यूरोपीय संघ यानी EU के बीच सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर समझौता हुआ है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक विकास और वैश्विक साझेदारी के लिए नई साझा समृद्धि की रूपरेखा भी बताया। इस बड़ा व्यापार समझौता 27 सदस्यीय EU ब्लॉक और भारत के बीच किसी भी पूर्व समझौते से अधिक व्यापक माना जा रहा है, जो दोनों पक्षों के लिए व्यापार, निवेश और सेवाओं के दरवाजे खोलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ऐतिहासिक समझौते पर हार्दिक बधाई और समर्थन व्यक्त किया। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये कदम न केवल भारत की औद्योगिक और निर्यात क्षमताओं को बढ़ावा देगा बल्कि भारतीय युवाओं, छोटे उद्योगों और आर्थिक विकास की दिशा में भी एक नई प्रेरणा और अवसर देगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इस समझौते से मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को वैश्विक बाजारों से सीधा जुड़ने का अवसर मिलेगा, जिससे स्थानीय उत्पादकों, व्यवसायों और किसानों तक लाभ पहुंचेगा। विश्लेषकों के अनुसार यह समझौता भारत EU के बीच व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध होगा और इससे रोजगार, निवेश, तकनीकी साझेदारी और सेवा क्षेत्र में लाभ मिलेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री भारत और भारत के बाजार सहित हर वर्ग के विशेष तौर पर यहाँ की निर्यात इकाइयों का विशेष ध्यान रखते हैं और यही कारण है कि विश्व के आपाधापी भरे माहौल में भारतीय सरकार हमेशा माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश की आर्थिक समृद्धि कैसे बढ़े, हमारे यहाँ आयात घटे, निर्यात बढ़े, देश समृद्ध हो, भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत की तरफ जब बढ़ रहा है, ऐसे में माननीय मोदी जी द्वारा यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील कराई वाकई वो अद्भुत है, जिसने कई प्रकार से हमारे पूरे निर्यात के सभी राज्यों के भविष्य की संभावनाओं पे बहुत मजबूती से संबल देने का काम किया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय सरकार के सभी मंत्री अपने अपने ढंग से
इन व्यवस्थाओं को बचा के चलते हैं। भारत की खुद की अपनी एक आबादी लगभग 1.5 अरब के आसपास में है। ऐसे में हमारा और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर के भविष्य की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर एक बड़ी मजबूत आर्थिक ताकत बनेगी और एक दूसरे पर अवलंबित इन सारे बिजनेस को मदद मिलेगी। मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी को, यूरोपियन यूनियन के सभी माननीय राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्रियों को बधाई दूंगा जिनने इस डील में अपनी भूमिका अदा की। मेरी अपनी आज की खबरें बिल्कुल साफ संदेश देती है। मध्य प्रदेश अब केवल संभावनाओं का प्रदेश नहीं बल्कि शिक्षा, संस्कृति, आवास, युवा और वैश्विक व्यापार में अवसरों का केंद्र बन चुका है और इस बदलाव के मुख्य सूत्रधार है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इसी के साथ सीएम फर्स्ट बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट सर्वोपरि भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।